प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ रही है। आज 18 अप्रैल का दिवस वानप्रस्थ संस्कार को समर्पित है। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे स्वजनों को ज्ञात है कि इन दिनों हम भारतीय संस्कार परंपरा पर साप्ताहिक रविवासरीय चर्चा कर रहे हैं। पीछे जीवन के विभिन्न संस्कारों की चर्चा हुई है। आज क्रम है वानप्रस्थ का। हमारे ऋषियों ने कहा कि ढलती उम्र का परम कर्तव्य है वानप्रस्थ। जब गृहस्थ जीवन के दायित्व जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी तब वानप्रस्थी बनना चाहिए। वानप्रस्थ क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। और वानप्रस्थ संस्कार भी यज्ञ के साथ होता है। जैसा हमने बताया था कि प्रत्येक संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न होता है, तो वानप्रस्थ भी यज्ञ के साथ होता है। उसके कुछ कर्मकांड हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा और उन कर्मकांडों का महत्व क्या है उस पर भी प्रकाश डालूंगा। हमारे मार्गदर्शक पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब जिम्मेदारियां परिवार की हल्की होने लगें और घर को चलाने के लिए बड़े बच्चे समर्थ होने लगें और अपने छोटे भाई बहनों और आगे की पीढ़ी के बच्चों की देखभाल ठीक तरीके से करने लगें, तब वरिष्ठ नागरिकों का, वयोवृद्ध लोगों का एकमात्र कर्तव्य रह जाता है कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हाथ खींचें और क्रमशः वह भार समर्थ बच्चों के कंधों पर बढ़ाते चलें और वानप्रस्थ जीवन की ओर बढ़ें। हमारे धर्म और संस्कृति का प्राण है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ संस्कार भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है। जिस देश, धर्म, जाति और समाज में हम उत्पन्न हुए हैं, उनकी सेवा करने का, उनसे ऋण मुक्त होने का अवसर भी वानप्रस्थ जीवन में मिलता है। बड़ी लोक सेवा करने के लिए वानप्रस्थ बहुत ही सही माध्यम है। इसको अपनाने से समाज की भारी सेवा होती है। प्राचीन काल में लोक निर्माण की सारी गतिविधियों और प्रवृत्तियों के संचालन का उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण वानप्रस्थों पर ही था। वे अपनी सारी शक्तियां परमार्थ भावना से प्रेरित होकर जनमानस को अच्छे रास्ते की ओर बढ़ाने, सही मार्ग दिखाने में लगाए रखते थे। फलस्वरूप चारों ओर धर्म, कर्तव्य, सदाचार का वातावरण बना रहता था। आज यह परंपरा कम हो रही है, नष्ट तो हो रही है ये नहीं कहूँगा, लेकिन कम हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, न्याय, विवेक, वैभव, शासन, विज्ञान, सुरक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करते थे वानप्रस्थी। एक समय भारत में ऐसा भी था। वानप्रस्थ संस्कार विधिवत, ये विवाह संस्कार के बाद का क्रम आता है। विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन के सभी दायित्व निभे। अब वानप्रस्थ हो रहा है, इसकी आयु 50 वर्ष के ऊपर की होती है। उसका कुछ विशेष कर्मकांड है, उसकी कुछ प्रेरणाएं हैं, जिसमें सबसे पहले संकल्प कराया जाता है साधक के हाथ में अक्षत, पुष्प, जल आदि लेकर, और संकल्पकर्ता घोषणा करता है कि आज से मैंने वानप्रस्थ व्रत धारण किया। अब मैं अपना और अपने परिवार का न रहकर समस्त समाज का बन गया हूँ। मेरा जीवन सार्वजनिक संपत्ति समझा जाए, उसे अपने या परिवार वालों के लाभ के लिए नहीं, वरन विश्व जनमानस के लाभ की और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए माना जाए, ऐसा जीवन वानप्रस्थी का होता है। यज्ञोपवीत बदला जाता है। देव शक्तियों के आह्वान स्थापन का पूरा क्रम जो यज्ञ का होता है, उसकी व्यवस्था संपन्न करने के बाद
और यज्ञोपवीत का सिंचन करते हैं, उसमें पंचदेवों का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यज्ञ पुरुष और सूर्य भगवान। फिर यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और पुराना हटाया जाता है। वानप्रस्थ जो संस्कार जिनका हो रहा है, जो वानप्रस्थी बनने जा रहे हैं उनको। तत्पश्चात पंचगव्यपान होता है। पंचगव्यपान का उद्देश्य है कि पिछले जीवन में जो भूलें हो गई हों उनसे उनका प्रायश्चित किया जाए। मैल हटे तभी तो रंग चढ़े। दोषों को स्वीकार करना, उनसे अपने को अलग करना, जो प्रवृत्तियां इस ओर ले जाती हैं, भूलों को से हुई हानियों को पूरा करने का साहस भरा शुभारंभ। बड़ा प्यारा क्रम है वानप्रस्थ का। और प्रायश्चित से शुद्ध चित्त पर देव अनुग्रह सहज ही बरसने लगते हैं। प्रायश्चित बहुत आवश्यक है वानप्रस्थी के लिए। पीछे के जीवन से क्षमा मांगना, जो गलतियां हुई हों। पंचगव्य की कटोरी हाथ में लेकर और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से मंत्रोच्चार के साथ उसे घोला जाता है। भावना की जाती है कि इन गौ द्रव्यों को दिव्य चेतना से अभिसिंचित कर रहे हैं। उसमें देशी गाय का दूध, दही, घी, शहद, विभिन्न 5 सामग्रियां होती हैं और उसको पान करता है वानप्रस्थी, जिसमें भावना की जाती है कि दिव्य संस्कारों से पापों की जड़ पर प्रहार और पुण्यों को उभारने का क्रम आरंभ हो रहा है। उसका सुंदर सा मंत्र है। तत्पश्चात मेखला कोपीन धारण होता है। जैसा हमने यज्ञोपवीत संस्कार में कहा था, मुस्तैद रहना, तत्परता बरतना। मेखला कोपीन धारण का मतलब सेना और पुलिस के जवान की भांति, जैसे वो बेल्ट बांधकर अपनी यूनिफॉर्म को पूरा समझता है, वैसे ही मेखला कोपीन धारण कर वानप्रस्थी अपने आप को पूर्ण समझता है। और ये कमर कसने का प्रतीक है। कमर कसना माने मुस्तैदी और सतर्कता, मानसिक रूप से अपने आप को उसके लिए तैयार करना। उसका विधिवत आचार्य मंत्र बोलते हैं। भावना करता है वानप्रस्थी की तत्परता, सक्रियता और संयमशीलता का वर्ण मैं कर रहा हूँ। और जब मंत्र पूरा होता है तब उसके कमर में वह चीज़ बांध दी जाती है। धर्मदंड धारण उसका अगला चरण है। वानप्रस्थी को लाठी दी जाती है उसके हाथ में। गुरुकुलों में विद्या अध्ययन करने वालों को वन्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप उनको भी लाठी सौंपे जाने का नियम रहा है, रिवाज रहा है। इसके अलावा यह धर्मदंड, ये धर्मदंड है। राजदंड और धर्मदंड दो कही गई हैं चीज़ें। राजा राजदंड धारण करता है, वहाँ पर भी उसे एक दंड दिया जाता है और वानप्रस्थी को धर्मदंड सौंपा जाता है। राजा जिस तरह राज्याभिषेक के समय शासन सत्ता का प्रतीक राजदंड यानी छोटी लकड़ी का टुकड़ा हाथ में विधिवत धारण करता है, उसी प्रकार वानप्रस्थी संसार में धर्म व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी हर घड़ी हर क्षण याद रख सके और उसके अनुरूप जीवन क्रम अपनाए। यह धर्मदंड प्रेरणा देता है। वानप्रस्थी के हाथ में धर्मदंड, उसका भी विधिवत मंत्र है। वानप्रस्थी भावना करता है कि धर्म चेतना को जीवंत, व्यवस्थित और अनुशासित रखने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मैं स्वीकार कर रहा हूँ और उसके साथ दिव्य शक्तियाँ ब्राह्मणत्व और ब्रह्मवर्चस्व प्रदान कर रही हैं। बड़ा प्यारा सा यह क्रम होता है धर्मदंड का। तत्पश्चात पीत वस्त्र धारण, पीला वस्त्र वानप्रस्थी को पहनाया जाता है। अज्ञान, अभाव और अनीत से संघर्ष वह कर सके। विचारशीलों को संत, सुधारक और शहीद की भूमिका निभानी पड़ती है। तीनों भूमिकाओं में वह आगे बढ़े, वह माने वानप्रस्थी, उसकी प्रेरणा पीत वस्त्र धारण कराकर दी जाती है। उसके उपरांत ऋषि पूजन का क्रम आता है। सांस्कृतिक चेतना को जागृत और जीवंत रखने, जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शोध और उनका लाभ, उन पर रिसर्च करे वह और उनका लाभ पहुंचाए, नई नई चीज़ें खोजे, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंचाए। उसके लिए समर्पित, पवित्र और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी महामानवों की परंपरा का अनुगमन वानप्रस्थी को करना चाहिए। ऐसे भाव के साथ वानप्रस्थी आगे बढ़ता है। हाथ में अक्षत पुष्प दिए जाते हैं। ऋषियों का ध्यान करने को कहा जाता है
और भावना कराई जाती है कि हम भी उन्हीं ऋषियों की परिपाटी के व्यक्ति हैं। उनके गौरव के अनुरूप बनने के लिए अपने पुरुषार्थ के साथ उनके अनुग्रह को हम जोड़ रहे हैं। उसे पाकर अन्याय और जो अनाचार है उसका उन्मूलन करेंगे, उसको दूर करेंगे, उसके मोर्चे को मजबूत बनाएंगे। और बड़ा प्यारा सा मंत्र उस समय आचार्य बोलते हैं। तत्पश्चात वेद पूजन का क्रम है। वेद कहते हैं ज्ञान को। अज्ञान हजार दुखों का कारण है। वानप्रस्थी स्वयं ज्ञानी बनता है, दूसरों को भी ज्ञान से यानी वेद से जोड़ने का प्रयास करता है। और उसका प्यारा सा मंत्र है, उसके साथ यह वेद पूजन का क्रम संपन्न होता है। तत्पश्चात यज्ञ पुरुष का पूजन होता है। यज्ञ देवत्व का आधार है। इसी से देव शक्तियाँ, कल्याणकारी वृत्तियाँ पुष्ट होती हैं, मजबूत होती हैं। यज्ञीय भावना के आधार पर ही व्यक्ति और समाज अभावों से मुक्त होगा। अन्यथा कुबेर जैसी संपदा प्राप्त कर लेने पर भी शोषण, अनीति, उत्पीड़न और कंगाली का वातावरण बना रहेगा। ऐसी बातें वानप्रस्थी को उस समय आचार्य के द्वारा सिखाई और समझाई जाती हैं। बड़ा प्यारा सा क्रम यज्ञ पूजन का। यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन। तत्पश्चात व्रत धारण करता है वानप्रस्थी। महानता की मंजिल पर आदमी एकाएक नहीं पहुंच जाता, उसके लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ, आचरण और स्वभाव बनाने के लिए व्रतशील होकर चलना पड़ता है। व्रतशीलता के लिए कुछ देव शक्तियों की साक्षी करके व्रतशील बनने की घोषणा की जाती है। उसमें अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, ये 5 शक्तियाँ हैं। उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर व्रत धारण करता है वानप्रस्थी। उसके उपरांत अभिषेक का क्रम है। अभिषेक कृत्य ठीक उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा को गद्दी पर बिठाकर राज्याभिषेक करते समय किया जाता है। उसका अभिषेक राजा का दरबारी लोगों के संरक्षण में राज्याभिषेक होता है। अन्य राजा उसमें उपस्थित होते हैं। प्रजाजनों और धर्म रक्षकों के द्वारा वानप्रस्थ का राज्याभिषेक किया जाता है। वानप्रस्थी भी एक प्रकार का राजा है। राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा और साधन व्यवस्था के भौतिक उपकरण जुटाता है, इसलिए उसे प्रजापालक कहा जाता है। प्रजापालक कह करके उसे सम्मान दिया जाता है। वानप्रस्थी प्रजा की आत्मिक सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुख शांति के उपकरण जुटाता है। उसे सन्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलने की सद्भावना से ओतप्रोत करने की प्रेरणाएं देता है। और राजा केवल एक सीमित प्रदेश तक ही सीमित है, वहाँ की प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए ही उत्तरदायी है। लेकिन वानप्रस्थी संसार के समस्त मानवों, प्राणियों में आत्मिक प्रगति का मूल्य और महत्व बढ़ाता है। वानप्रस्थी की भूमिका राजा से बड़ी होती है। इसी प्रकार एक सीमित क्षेत्र में रहने वाली प्रजा के साज संभाल की तुलना में समस्त दुनिया के प्राणियों को अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देना उसके काम में शामिल होता है। इसलिए राजा की तुलना में धर्म प्रेमी महात्मा का वानप्रस्थ का पद और उसका गौरव बड़ा होता है। इसीलिए राजा को वानप्रस्थी प्रणाम नहीं करता, राजा वानप्रस्थी को प्रणाम करता है, उसको नमन करता है। यह अभिषेक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 24 व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। समाज के संभ्रांत लोग, धर्मसेवी और विचारशील व्यक्ति 24 की संख्या में। और वह वानप्रस्थी का गंगाजल आदि से अभिसिंचन करते हुए समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने की भावनापूर्वक प्रेरणा देते हैं। बड़ा सुंदर क्रम होता है अभिषेक का। और उसका प्यारा सा मंत्र है। यहाँ पर केवल एक मंत्र मैं अभिषेक वाला बोलूँगा, तत्पश्चात यह समापन की ओर बढ़ेगा क्रम। मंत्र बड़ा प्यारा है, जिसमें भावना की जाती है वानप्रस्थी द्वारा कि ईश्वरीय ऋषि कल्प जीवन के अनुरूप स्थापनाओं, बीज रूप प्रवृत्तियों को रोपा जा रहा है। रोपा नहीं, सींचा जा रहा है। समय पाकर वे फूलेंगी, फलेंगी।
जीवन के श्रेष्ठतम रस में भागीदारी के लिए परमात्मा सत्ता से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना की जा रही है और अनुदानों को धारण किया जा रहा है। यह भाव होता है वानप्रस्थी का। मंत्र में बोलता हूँ, ओम आपो हिष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षवाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। बड़ी प्यारी प्रक्रिया है अभिषेक सिंचन की, वानप्रस्थी की। और फिर आहुतियाँ होती हैं, कुछ विशेष आहुतियाँ। जब वानप्रस्थी भावना करता है कि युग देवता एक विशाल यज्ञ चला रहे हैं, उस यज्ञ में समिधा और द्रव्य बनकर हम भी सम्मिलित होने जा रहे हैं, उससे जुड़कर हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हमारे पूर्वजों का यश बढ़ रहा है, जो कीर्तिशेष पुरखे हैं उनका यश बढ़ रहा है। उसके बाद प्रवज्जा का क्रम है। प्रवज्जा का परिव्राजक कहा जाता है वानप्रस्थी, और परिव्राजक का काम होता है चलते रहना, रुके नहीं, लक्ष्य की ओर बराबर चलता रहे, एक सीमा में न बंधे, जन जन तक अपने अपनत्व और पुरुषार्थ को फैलाए। जो परिव्राजक लोक मंगल के लिए संकीर्णता के सीमा बंधन तोड़कर गतिशील नहीं होता, सुख और सुविधा छोड़कर तपस्वी का जीवन नहीं अपनाता, उसे पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए वानप्रस्थ लेने के बाद घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बड़ा मध्य का मार्ग निकाला है। परिवार में रहते हुए भी आप वानप्रस्थी का काम कर सकते हैं। वैराग्य का भाव अपने अंदर बढ़ाएं, त्याग और वैराग्य के भाव की वृद्धि करें अपने भीतर, और परिवार में लिप्त न रहते हुए कुछ समय परिवार को, अधिक से अधिक समय समाज को दें। वानप्रस्थी ऐसा भी जीवन जी सकता है। मेरे अपने जीवन की मैं बात करूं तो 26 साल की आयु में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा था। खूब सक्रिय जीवन रहा है। जैसी सक्रियता हम उस समय अपने में आज सोचते हैं कैसा सक्रिय जीवन था, बहुत ज़्यादा सक्रिय आज से। अब भी सक्रिय है, लेकिन उस समय बहुत सक्रिय था। तो मैं कह सकता हूं कि हमने वानप्रस्थ का जीवन अपने जवानी के दिनों में जीना आरंभ कर दिया था। मैं तो अपने लोग हमें गृहस्थ सन्यासी कहते हैं, और वानप्रस्थी सबको बनना चाहिए। 50 साल 60 साल के ऊपर हर व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपने ध्यान से यहाँ तक सुना, इसके लिए आभारी हूँ। यह क्रम चलता रहेगा। इसके बाद आगे के कुछ संस्कार आएंगे, और उसमें मैं संस्कारों में जो गिरावट आई है, उसकी हानियाँ हैं, उस पर भी कुछ आगे प्रकाश डालूँगा। आपने ध्यान से सुना है, उसके लिए पुनः आभार, प्रणाम, जय हिंद, शुभकामनाएं। ओम शांति।